नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। हमारे आसपास ब्रह्मांड में हर जगह सूक्ष्म ऊर्जाएं व्याप्त हैं, जिन्हें एक साधारण इंसान अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एनर्जी बॉडी इतनी स्ट्रांग, इतनी संवेदनशील नहीं होती। लेकिन निरंतर जब अपने इष्ट के मंत्रों का जप किया जाता है, कोई व्यक्ति उनकी अपने इष्ट की निरंतर आराधना, उनका चिंतन ध्यान करता है, तो उसकी जो ऊर्जा है वो उस लेवल पर चली जाती है, उस हद तक संवेदनशील हो जाती है जहाँ इस ईश्वरीय ऊर्जा का जो फ्लो है उसके बहाव को वो अनुभव कर सकता है। और जब इस ईश्वरीय ऊर्जा को हमारी बॉडी अनुभव करती है, या ये जो ईश्वरीय ऊर्जा है हमें स्पर्श करती है, एक साधक को स्पर्श करती है, तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, बहुत सारे बदलाव शरीर में प्रकट होते हैं। इन्हीं बहुत महत्वपूर्ण संकेतों के ऊपर बात करेंगे कि पूजा और ध्यान में जब व्यक्ति निरंतर रहता है कुछ समय तक, तो किस प्रकार से ये जो ईश्वरीय ऊर्जाएं हैं उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के संकेतों के द्वारा अपने वहाँ होने का एहसास कराती हैं। इसमें सबसे पहला है कि निरंतर बहुत समय तक ध्यान साधना करते समय मंत्र जप करने से एक व्यक्ति के शरीर में झटके आना। निरंतर अपने इष्ट के मंत्रों का जप करने से वो मंत्र सक्रिय हो जाता है, जागृत होने लगता है, और मंत्र में विद्यमान जो देव शक्ति है, अर्थात जिस भी देवी देवता के निमित्त आप मंत्र जप कर रहे हो, उस देवी या देवता की ऊर्जा आपके आसपास और आपके अंदर सक्रिय होने लगती है। निरंतर मंत्र जप से आपकी एनर्जी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है, और वो जो दैवीय ऊर्जा है, वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, आपके सहस्रार चक्र से होती हुई आपके अंदर प्रवेश करती है और मूलाधार चक्र को स्पर्श करती है। तो मूलाधार चक्र सक्रिय होने लगता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, और मूलाधार चक्र में जो सुप्तावस्था में अभी तक एनर्जी थी, जो ऊर्जा थी, वो इस कॉस्मिक एनर्जी के स्पर्श से सक्रिय होकर ऊपर की ओर उठती है, और तब शरीर में झटके अनुभव होते हैं। क्योंकि ये जो ऊर्जा जब ऊपर की ओर उठती है तो कई बार तेजी से ऊपर की ओर उठती है, और इस वजह से शरीर में झटके मालूम होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे चक्र होते हैं, जो प्राण ऊर्जा के सेंटर होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्र होते हैं, लेकिन जिनमें मुख्य चक्र 7 होते हैं। तो इन्हीं चक्रों को भेदती हुई मूलाधार चक्र से हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। तो इन चक्रों में कई बार ब्लॉकेजेस होते हैं, नकारात्मकता होती है, नेगेटिविटी होती है, और जब ये ईश्वरीय ऊर्जा उस चक्र को भेदने की कोशिश करती है, ऊपर की ओर उठने की कोशिश करती है, तो चूंकि वहाँ ब्लॉकेजेस रहते हैं तो वहाँ पर ये रुक जाती है और शरीर में तेज झटके महसूस होते हैं। इसके अलावा एक अन्य कारण है कि जब हम पूजा आदि करते हैं, मंत्र जप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो जो हमारा शरीर होता है शुरू में वो इस बढ़ी हुई ऊर्जा का अभ्यस्त नहीं होता। जो ऊर्जा हमें पूजा और मंत्र जप से प्राप्त हो रही है वो बढ़ जाती है जब, तो चूंकि शरीर अभ्यस्त नहीं है तो भी झटके आते हैं। और जो एक पॉजिटिव संकेत है, एक बहुत ही अच्छा संकेत है, ये झटके जो लगते हैं ये बताते हैं कि जो आपका मंत्र है, आप जो भी पाठ आदि अपने इष्ट के निमित्त कर रहे हो, वो जागृत हो रहा है और उसकी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है। दूसरा जो एक संकेत होता है, एक रिएक्शन होता है निरंतर मंत्र जाप से, कि उबासियाँ बहुत तेज़ी से आने लगती हैं। निरंतर मंत्र जप से, पाठ करने से ईश्वरीय ऊर्जाएं हमारे आसपास प्रवाहित होने लगती हैं। साथ ही हमारे अंदर ये ऊर्जा का प्रवाह निर्बाध गति से होने लगता है, और ये जो डिवाइन एनर्जी है मूलाधार चक्र से होते हुए ऊपर की ओर उठती है, जैसे कि अभी पहले पॉइंट में बताया है। तो पूजा में उबासियाँ आने लगती हैं। कई बार उबासियाँ बहुत तेज आती हैं, कई बार छोटी उबासियाँ भी आती हैं। अच्छा संकेत है, पॉजिटिव संकेत है, जो बता रहा है कि जो इष्ट की ऊर्जा है वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है, और जो भी नकारात्मकता आपके अंदर है वो बाहर निकल रही है। जो उबासियाँ हैं संकेत हैं कि ब्लॉकेजेस हैं आपके अंदर, नकारात्मक ऊर्जा है आपके अंदर, लेकिन उसकी सफाई हो रही है, उसकी क्लेंजिंग हो रही है। आपके चक्रों में जो रुकावटें हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो भी साफ हो रहे हैं, और जो दैवीय ऊर्जा है वो आपके चक्रों के द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। और एकदम शुरुआत में उबासियाँ नहीं आती। जब कुछ समय आप पूजा में देते हो, कुछ समय निरंतर मंत्र जाप करते हो, तब इन मंत्रों की ऊर्जा जागृत होती है, तब ये मंत्र काम करना
शुरू करते हैं, आपके चक्र सक्रिय होने लगते हैं, तब ये उबासियों की प्रक्रिया शुरू होती है, उबासियाँ आती हैं। और उबासियों के संग कई बार आंसू भी बहुत आते हैं, निरंतर आंखों से आंसू बहते हैं, जो संकेत हैं कि इष्ट की कृपा आपके ऊपर हो रही है और आपका जो आभा मंडल है उसकी सफाई हो रही है और उसको स्ट्रेंथ मिल रही है। वैसे पूजा में आंसू आने के कई और कारण भी हैं, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो हमने बनाई हुई है, आप उसे देख लें। इसीलिए इस पॉइंट को मैं अभी विस्तार नहीं दे रही हूँ। अगला जो संकेत है जो पूजा के दौरान प्राप्त होता है ईश्वरीय ऊर्जा का, कि शरीर बड़ी तेज़ी से हिलने लगता है, आगे पीछे होना, दाएं बाएं होना, कई बार गर्दन एकदम से तेज़ी से चक्कर काटने लगती है कई लोगों की, एकदम से कई बार गर्दन आगे चली जाती है, कई बार झटका खाकर पीछे चली जाती है। तो इस प्रकार शरीर के जो अंग हैं उनमें मूवमेंट होते हैं, कई बार जो दायां पाँव है या बायां पाँव है वो तेज़ी से झटका खाता है। तो ये सब एनर्जी के संकेत हैं कि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो आपके बॉडी में हो रहा है, जो इष्ट की ऊर्जा है, आपके मंत्र जप से उत्पन्न जो ऊर्जा है वो उसका जो रिएक्शन होता है वो इस प्रकार शरीर के हिलने के रूप में आपको नज़र आता है। तो ये सब अच्छे संकेत हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। कई लोग डर जाते हैं, लेकिन ये कोई भी नेगेटिव संकेत नहीं है, सब पॉजिटिव संकेत हैं और जो बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो नेगेटिविटी है वो समाप्त हो रही है और इष्ट की ऊर्जाएं आपको स्पर्श कर रही हैं। इसके अलावा रोंगटे खड़े होते हैं कई लोगों के, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। ये तब होता है जब आप अपने इष्ट के नाम को सुन रहे हो, उनके भजन कहीं आपने सुन लिया, उनके नाम की चर्चा कहीं हो रही है, उनकी तस्वीर या मूर्ति या उनके मंदिर को आपने देखा तो आपके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप भाव विभोर हो जाते हो और विस्मृति की स्थिति हो जाती है, आपका ध्यान अपने इष्ट से कनेक्ट हो जाता है। तो ये भी ईश्वरीय कृपा का बहुत बड़ा संकेत है। इसके साथ ही कई बार कई लोगों को जब वो पूजा में बैठते हैं तो समय का भान नहीं रहता, समय पूरा हो जाता है लेकिन आत्मा तृप्त नहीं होती, मन करता है कि थोड़ी और पूजा में बैठें, थोड़ी देर और अपने इष्ट के नाम का जप करें। तो ये सारी चीज़ें दैवीय कृपा से होती हैं। तो जब ये संकेत मिलने लगे तो अपनी पूजा मंत्र जप को कंटिन्यू करें और उसको बढ़ा दें, क्योंकि ये जो परिवर्तन है ये एक बहुत बड़े आपके उज्जवल भविष्य का, एक उज्जवल आध्यात्मिक परिवर्तन जो आपके अंदर आ रहा है उसका संकेत देता है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।